कभी ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम जानते हैं कि गलत है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाते, है ना? मतलब देर रात तक जागना हो या कोई ऐसी आदत जिसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये एक अंदरूनी लड़ाई है। आज हम भगवद गीता की रोशनी में इसी आंतरिक लड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस पर जीत कैसे हासिल की जा सकती है। और पता है, ये जो उलझन है ये सिर्फ हमारी नहीं है। भगवत गीता में महान योद्धा अर्जुन ने भी ठीक यही सवाल पूछा था कि आखिर इंसान न चाहते हुए भी क्यों गलत कामों की तरफ खिंचा चला जाता है, मानो कोई जबरदस्ती करवा रहा हो। ये सवाल हम सबका है ना? तो चलिए आज इसी सवाल के जवाब की गहराई में उतरते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम 5 हिस्सों में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इस सवाल की यूनिवर्सैलिटी को समझेंगे। फिर हम उस दुश्मन की पहचान करेंगे जो ये सब करवाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये दुश्मन छिपता कहाँ है, उसका किला कहाँ है। फिर हम अपनी असली ताकत को पहचानेंगे और आखिर में सबसे जरूरी, जीत का रास्ता क्या है, इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। ये जो संघर्ष है ना, सही और गलत के बीच की लड़ाई, ये कोई आज की बात नहीं है। ये एक शाश्वत, एक यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट है जो हर इंसान के अंदर सदियों से चलता आ रहा है। तो सवाल वही है, आखिर वो क्या चीज है जो हमसे ये सब करवाती है? गीता इसका एक बहुत सीधा और साफ जवाब देती है। ये कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, बल्कि ये एक जाना पहचाना दुश्मन है। एक ऐसा दुश्मन जो हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। और इस दुश्मन का नाम है काम। अब काम का मतलब सिर्फ लस्ट नहीं है, इसका मतलब है कोई भी तीव्र इच्छा, कोई भी वासना। गीता कहती है कि ये रजोगुण से, यानी पैशन और एम्बिशन से पैदा होता है। और सबसे दिलचस्प बात, जब ये इच्छा, ये काम पूरा नहीं होता तो क्या होता है? ये फौरन क्रोध में बदल जाता है। मतलब काम और क्रोध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है, इसे शाश्वत शत्रु कहा गया है। एक ऐसा दुश्मन जो कभी संतुष्ट ही नहीं होता। ये बिल्कुल आग की तरह है। आप इसे शांत करने के लिए जितना ईंधन डालेंगे, मतलब जितनी इच्छाएं पूरी करेंगे, ये उतना ही और भड़केगा। ये कभी शांत नहीं होता। तो ये दुश्मन काम कैसे करता है? ये हमारे असली ज्ञान को, हमारी चेतना को ढक देता है। और इसके 3 लेवल बताए गए हैं। पहला, धुएं की तरह जो आग को ढकता है, ये हल्का है, हट सकता है। दूसरा, शीशे पर जमी धूल की तरह, इसे थोड़ी ज्यादा मेहनत से साफ करना पड़ता है। और तीसरा और सबसे गहरा, गर्व की तरह जो एक भ्रूण को ढके रहता है, जहां ज्ञान पूरी तरह से छिपा हुआ है। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि ये दुश्मन रहता कहाँ है, इसका ठिकाना क्या है? गीता बताती है कि ये ऐसे ही कहीं भी नहीं घूमता। इसने हमारे अंदर ही कुछ बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगहों पर अपना एक मजबूत किला बना रखा है। और ये किला कहाँ है? ये है हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि। जी हाँ, दुश्मन ने इन्हीं 3 जगहों पर कब्जा जमाया हुआ है। ये उसके बैठने की जगह हैं और यहीं से बैठकर वो पूरी बाजी को कंट्रोल करता है। और जब इन जगहों पर दुश्मन का कब्जा हो तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कन्फ्यूजन, भ्रम। हमारी जो असली पहचान है, हमारी आत्मा, वो इस पूरे शोर शराबे में कहीं दब जाती है और हमारा सही गलत को पहचानने का ज्ञान भी ढक जाता है। अच्छा, ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि अरे फिर तो हम पूरी तरह से हार चुके हैं, लेकिन नहीं। यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। गीता हमें एक हायरार्की ऑफ पावर, एक शक्ति के क्रम के बारे में बताती है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दुश्मन सबसे ताकतवर नहीं है। तो ये हायरार्की क्या है? देखिए, सबसे नीचे हैं हमारी इंद्रियां। इंद्रियों से ऊपर और ज्यादा शक्तिशाली है हमारा मन। मन से भी ज्यादा शक्तिशाली है हमारी बुद्धि। और सबसे ऊपर कौन है? बुद्धि से भी परे हमारी आत्मा। असली बॉस, असली कमांडर हमारी आत्मा है। और बस यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये हमारी उम्मीद है। सोचिए, दुश्मन ने भले ही मन, बुद्धि और इंद्रियों पर, मतलब बाहरी चौकियों पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन जो असली सेनापति है, जो आत्मा है, वो अब भी सबसे शक्तिशाली है और वो इस लड़ाई को जीत सकती है। तो ठीक है, अब हम दुश्मन को जानते हैं, उसकी लोकेशन जानते हैं और अपनी सबसे बड़ी ताकत को भी पहचानते हैं। तो अब बात करते हैं बैटल प्लान की, युद्ध की योजना की। इस दुश्मन को हराया कैसे जाए और अपना कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए। और देखिए,
गीता का संदेश इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। कोई समझौता नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं। इस दुश्मन को, पाप के इस प्रतीक को, ज्ञान के इस विनाशक को शुरुआत में ही खत्म करना होगा। इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। तो जीत की स्ट्रैटेजी क्या है? 4 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करो, उन पर काबू पाओ, क्योंकि दुश्मन का एंट्री पॉइंट यही है। दूसरा, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से अपने मन को स्थिर करो। तीसरा, अपनी आत्मा की सुपीरियॉरिटी को, उसकी शक्ति को महसूस करो। और जब ये तीनों काम हो जाएं, तब चौथे स्टेप में इस दुश्मन पर विजय प्राप्त करो। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। ये लड़ाई सिर्फ विल पावर या मेंटल ट्रिक्स से नहीं जीती जा सकती। गीता का निष्कर्ष है कि हमें अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा, और वो होगा आध्यात्मिक अभ्यास से। क्योंकि जब आत्मा, असली सेनापति मजबूत होगा, तभी वो अपनी सेना यानी मन और बुद्धि को सही कमांड दे पाएगा और इस दुश्मन को हरा पाएगा। तो अब दुश्मन की पहचान हो चुकी है, उसका किला पता है और जीत का बैटल प्लान भी हमारे सामने है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आत्मनियंत्रण की जो लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं, क्या वो सही मोर्चे पर लड़ी जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।